यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, एलिया तेरा यहाँ क्या काम। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमारे दिनों में जोड़ा। जैसे आपके दास ने कहा, धन्य है परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है, हम मिटने गए, ये आपकी महादया करुणा का फल है। प्रभु जी आज के दिन भर के कार्य को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इस स्थान को आपके नाम से शुद्ध और पवित्र ठहराते हैं। यह स्थान आपकी महिमा और जय जयकार का कारण ठहरे और जितने लोग यहाँ पर आते हैं आपके द्वारा वो आनंद को प्राप्त करें और आपकी महिमा और गवाही और सेवा का कारण ठहरा सके। आप पिता परमेश्वर अपने लोगों को अपने सुरक्षक के बड़ा रख। धन्यवाद देते हैं मेडा कमेटी के लिए, धन्यवाद देते हैं हमारी बिशप मैम के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने सुंदर समय दिया कि आपके वचनों को हम सब पिता परमेश्वर मनन कर सके। आप हमारी अगुवाई करें, वचन हमारी उन्नति का कारण रहने वाला हो सके। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना खुदावन यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जब आप पूरे 19 अध्याय को पढ़ेंगे आपको देखने को मिलेगा कि एलिया जो है, जो आहब की पत्नी है जुबेल, जब एलिया बाल देवता को एलिया के कारण जब बाल देवता की मृत्यु हो जाती है और राजा आहब की पत्नी जो इजबेल है वो एलिया को ये समाचार भेजती है कि कल तक मैं तुझे भी मार डालूंगी। तो आपको वचन में देखने को मिलेगा एलिया उसकी धमकी से डर जाता है और भागने लगता है और भागते भागते बेशर्मा पर वहाँ पर रुक जाता है और वहाँ पर झाऊ के पेड़ गिरते परमेश्वर से मृत्यु को मांगने लगता है कि परमेश्वर अब बहुत हुआ, अब तू मुझे क्या कर दे, मृत्यु को दे दे। तब परमेश्वर एलिया से कहता है, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। आप एलिया के बारे में जानते हैं, ये वही एलिया है जो परमेश्वर की सामर्थ से अद्भुत कार्य करता था। उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने स्वर्ग से आग बरसाया। इसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेघ को बरसाया। इसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेघ को बंद भी कर दिया। ऐसा सामर्थी जो व्यक्ति था जिसके साथ स्वयं परमेश्वर था, वो जब एक स्त्री उसे डराती है, धमकाती है, उसे मृत्यु की धमकी देती है तो वो भयभीत हो जाता है और भय से उसके भागने लगता है। तब परमेश्वर उससे कहता है, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, हम सबकी सृष्टि प्रभु यीशु मसीह से इसलिए की ताकि मैं और आप क्या करें, भले काम करें। जो बात बचपन से स्कूल से हमें सिखाई जाती है वो ये है, मनुष्य की 3 जरूरतें हैं। क्या जरूरतें हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। ये बचपन से मनुष्य के दिमागों में डाली जाती है। ऐसा नहीं है महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है लेकिन प्राथमिकता नहीं, प्रथम नहीं है ना। ये हमारी जीवनों की महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, इनकी जरूरतें हैं। इसके बगैर इस संसार में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रथम नहीं है। ये महत्वपूर्ण है लेकिन प्रथम नहीं है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उस समय मनुष्य के जीवन में इन 3 चीजों की चिंताएं नहीं थी। आप बाइबल में पढ़ेंगे आपको देखने को मिलेगा आदम के जीवन में, हवा के जीवन में इन तीनों चीजों की चिंताएं नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पाप किया मनुष्य के जीवन में ये 3 चिंताएं आने लगी। जब उन्होंने पाप किया, वचन में लिखा हुआ, जब उन्होंने फल खाया उनकी आंखें खुल गई और उन्हें पता चला हम क्या है, नंगे हैं। जब उन्होंने फल खाया, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तब उनकी आंखें खुली और उन्हें इस बात की जानकारी हुई क्या है, हम नंगे हैं, उन्हें वस्त्र की आवश्यकता हुई। फिर जब उन्होंने आज्ञा को तोड़ा तब परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तब उन्हें एक मकान की चिंता सताने लगी और जब उन्होंने पाप किया तब परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया कि जब तक तू माथे से अपना पसीना को नहीं टपका लेगा तब तक ये जो भूमि है तेरे लिए अनाज को नहीं उपजाएगी। फिर मनुष्य के जीवन में तीसरी चिंता आने लगी, वो है अनाज की। तो जो बात बाइबल हमें बताती है वो यही है कि जब मनुष्य ने पाप किया तब ये तीनों चीजें उनके जीवन में एक चिंता के रूप में आ गई। लेकिन जब आप मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय 23 से 33 पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम आकाश के पक्षियों को देखो, वो न बोते हैं न काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें क्या करता है, खिलाता है। तुम 1000 गौरैयों से
बढ़ते हो। और आगे उसमें लिखा हुआ है, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो सारी चीजें तुम्हें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ये मनुष्य की रोटी कपड़ा मकान जो है मनुष्य के जीवन का प्रथम भाग है, ये प्राथमिक चीजें हैं। लेकिन जो प्रथम है वो ये है कि हमारा यहाँ क्या काम। जो प्रश्न है वो यही है, मेरा और आपका इस संसार में क्या काम। परमेश्वर ने क्यों मुझको और आपको इस संसार में भेजा है, क्या उद्देश्य है, प्रभु मुझसे और आपसे क्या चाहता है। उसी प्रश्न को आज परमेश्वर जो उसने एलिया से पूछा था, मुझसे और आपसे पूछता है कि मेरा और आपका इस संसार में क्या काम, किस लिए हमने सृजे गए हैं, क्या प्रभु की इच्छाएं हैं, क्या उसकी योजनाएं हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं लूका 4 में, उसमें कहता है कि वो अपने आप को बतलाता है कि परमेश्वर ने मुझे संसार में इसलिए भेजा ताकि मैं कंगालों को क्या करूं, सुसमाचार सुनाऊं। जो बंदी में है उन्हें, उनके लिए मैं क्या करूं, छुटकारे का कारण ठहरूं। इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर ने किस लिए मुझे इस संसार में भेजा है। जो प्रश्न आज मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, आज की सुबह जो मनन के लिए है वो ये है कि परमेश्वर ने किस लिए मुझको और आपको इस संसार में भेजा। क्या हम बस इस संसार में आए हैं, अपना जीवन जिएंगे, उसके बाद एक दिन इस संसार से चले जाएंगे? ये तो हमारे जीवन का एक भाग है। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है वो ये है कि परमेश्वर ने हर एक को एक नई योजना के तहत, अपने दर्शन के तहत, अपने पिता के राज्य की उन्नति के तहत मेरी और आपकी सृष्टि की और इस संसार में भेजा। जो महत्वपूर्ण लोग हुए बाइबल में, इस संसार में जो महत्वपूर्ण लोग हुए, हम उन्हें इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने एक बेहतर कार्यों किया, उत्तम कार्यों को किया, इसलिए मैं और आप उन्हें स्मरण करते हैं। हम विलियम कैरी को स्मरण करते हैं। वो भारत आए, उन्होंने यहाँ की भाषाओं को सीखा और उसके बाद जो बाइबल है उसको उन्होंने कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया और उसके बाद ये बाइबल जो है हमें प्राप्त हुई। हमारे इमानुएल चर्च को आप सब जानते हैं और आसपास के क्षेत्र में जानते हैं कि लोर साहब आए। लोर साहब ने यहाँ पर आए, वो विश्राम किए और यहाँ से उन्होंने अपनी सेवाओं के कार्यों को आरंभ किया। इसलिए जो हम कलीसिया जो हमारी है वो माता मंडली कहलाती है, क्योंकि यहाँ से जो प्रभु का कार्य आरंभ हुआ। तो बहुत महत्वपूर्ण लोग हुए, बहुत से लोग जो हैं अभी भी कार्य कर रहे हैं और वो आते हैं, वो अपने संसारिक अनेक कार्यों को करते भी हैं, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर की जो राज्य की उन्नति है उसके लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो प्रश्न ये है कि मेरा और आपका इस संसार में क्या काम है, क्यों परमेश्वर ने मुझको और आपको सृजा है। परमेश्वर ने मुझको और आपको इसलिए सृजा है मेरे प्रियो कि मैं और आप इस संसार में परमेश्वर की संतान होने की गवाही दे और उनके राज्य की उन्नति के लिए जो वरदान परमेश्वर ने मुझको और आपको दिए हैं उन वरदानों का इस्तेमाल करें ताकि परमेश्वर का राज्य का हो विस्तार हो। और जो लोग छुटकारे को प्राप्त करना चाहते हैं, जो बंदियों में है, जो गुलामी में है, जो दासत्व में है पाप के, उनके लिए मैं और आप छुटकारे का कारण ठहरे, वो भी उद्धार को प्राप्त करे, वो भी अनंत जीवन को प्राप्त करे। इसलिए जो वरदान परमेश्वर ने मुझको और आपको दिए हैं उन वरदानों के तहत मुझको और आपको परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। रोमी की पत्री उसका 12 अध्याय 6 और 8 पद को आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, हम में से हर एक को परमेश्वर ने भिन्न भिन्न वरदान दिए हैं। क्यों किसी को भविष्यवाणी का दान मिला है, किसी को दान देने का वरदान मिला है, किसी को सेवा करने का वरदान मिला है, किसी को अगुवाई करने का दान मिला है, कोई उपदेशक है, कोई पहुनाई करने वाला है, कोई प्रार्थना करने वाला है। हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए हैं और उन वरदानों का परमेश्वर ये चाहता है हम इस्तेमाल करें। चाहे आप टीचर हो, चाहे आप मेडिकल फील्ड में हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, जो आपका वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है वो परमेश्वर ने इसलिए दिया है ताकि उसके द्वारा लोग आशीषित हो, लोग छुटकारे को प्राप्त कर सके, लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके और वो जो अपने पापों में दबे हुए हैं उन पापों से वो छुटकारे को प्राप्त करे और वो भी अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। ये स्थान इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। हम यहाँ आते हैं, आनंद मनाते हैं, ये अच्छी बात है, हम आत्मिक संगति में रहते हैं। साथ ही साथ ये स्थान इसलिए भी जाना जाता है कि ये प्रभु के
लोगों का स्थान है। इस स्थान के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। इस स्थान में बहुत से लोग आते हैं और छुटकारे को प्राप्त करते हैं और वो अनंत जीवन के मार्गों में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह जिस बात को मैं आप स्वयं अपने लिए और आपके लिए कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जब एलिया भयभीत हो गया था, जब वो डर गया था, तब परमेश्वर उससे पूछता है कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। हम सबको परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा है। हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए हैं और उन वरदानों का परमेश्वर ये चाहता है कि वो वरदान इसलिए दिए हैं ताकि उसके द्वारा लोग आशीषित हो, लोग छुटकारे को प्राप्त करें, परमेश्वर के राज्य की उन्नति हो। तो उन वरदानों का हमें इस्तेमाल करना है। इसलिए आपसी मेल मिलाप और एकता के साथ रहें। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके पहले पद में, कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य क्या करो, चाल चलो। जिस बुलाहट के योग्य, हमें जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने बुलाया है उसके योग्य हमें क्या करना है, चाल चलना है। इसलिए इस स्थान की ये जो गरिमा है उसे सदैव बनाए रखना है। इस स्थान के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। इस स्थान में जो लोग आए सचमुच वो आशीषित पाए, आशीषित हो, वो छुटकारे को प्राप्त करे मेरे प्रियो। इसलिए अपने बुलाहट के योग्य हमें क्या करना है, चाल चलना है। हम जो भी करते हैं, हम यदि हमें ऐसा लगता है हम जो भी कर रहे हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारी आंखें सिर्फ 2 हैं लेकिन हमें देखने वाली बहुत सी आंखें हैं। इसलिए हमारे चाल चलन जो भी हम करते हैं उसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। जब हम यहाँ पर आए हैं, एकत्रित हुए हैं, तो इस स्थान के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इस स्थान में परमेश्वर के लोग जो आते हैं वो आशीषित हो, वो छुटकारे को प्राप्त करें। इसलिए इस स्थान के साथ साथ जिस कलीसियाओं में आप रहते हैं, जिस स्थान में आप रहते हैं, जिस जगह आप कार्य करते हैं, आपका आचरण, आपका बोलचाल, आपके प्रेम की भाषाएं लोगों को प्रभावित करे और आपका जीवन ऐसा हो कि उसके द्वारा लोग सचमुच प्रभु को जान सके। हमारे पूर्वजों ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए ग्रहण किया क्योंकि जो प्रभु के सेवक थे, जब वो इस संसार में आए, जब इस देश में आए, हमारे नगरों में आए, तो उन्होंने उन लोगों को जिन्हें समाज ने तिरस्कृत कर दिया था, जिन्हें समाज ने अलग थलग कर दिया था, उनकी उन्होंने सेवाओं को किया, उन्हें अपने गले लगाया, अपने साथ बैठाया, उनके साथ वही व्यवहार किया जो वो अपने लोगों के साथ करते थे। उनके प्रेम को, उनके त्याग को देखकर हमारे पूर्वजों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना और उन्होंने उन्हें अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। तो वही प्रेम, वही एकता, वही मेल मिलाप, वही एक दूसरे के प्रति सेवा भावना मेरे और आपके जीवन में भी होनी चाहिए, ताकि उसके द्वारा लोग सचमुच हमारे जीवनों से परमेश्वर को जान सके। क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की संतान है, और जब संतान है तो उनके गुण को भी मुझको और आपको क्या करना है, प्रकट करना है। और जहाँ तक हो सके उन वरदानों का इस्तेमाल करना है कि लोग आशीषित हो, छुटकारे को प्राप्त करें और परमेश्वर का राज्य कार्य विस्तार हो। तो मैं जिस बात को बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेरा और आपका इस संसार में यही कार्य है कि मैं और आप परमेश्वर की संतान है, तो संतान है तो उनके गुणों को भी मुझको और आपको क्या करना है, प्रकट करना है और बहुतों के लिए आशीष और छुटकारे का कारण ठहरना है। यही मेरा और आपका कार्य है। और जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमें अवसर है। भजन संहिता 30 और 9 में दाऊद कहते हैं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो उससे क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरे सच्चाई का प्रचार कर सकती है? जब तक जीवित है तब तक अवसर है। अपनी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो, परिश्रम करें, लेकिन हमारे जीवन की प्राथमिकता ये है कि परमेश्वर ने मुझे को और आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा कि हम इस संसार में उसके बेटे और बेटे होने की गवाही दे और बहुतों के लिए आशीष और छुटकारे का कारण ठहरे। यही मेरा और आपका कार्य है। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार उन्हें अनुसरण करते हुए उनके बेटे और बेटी होने की गवाहियों को दे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।